हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए वीडियो के साथ, जो कि क्या है भैया, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वी नंबर। अपने ऑप्टिकल फाइबर जो टॉपिक्स चल रहा था उसके आगे का जो अपना एक टॉपिक है, उस ऑप्टिकल फाइबर में हमें क्या पढ़ना है, वी नंबर के बारे में पढ़ना है कि ये वी नंबर है क्या। तो देखिए, वी नंबर बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर इज कैटेगराइज बाई, यानी ऑप्टिकल फाइबर को कैटेगराइज किया गया है। कैसे कैटेगराइज किया गया है? वन और मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में, यानी जो अपना ऑप्टिकल फाइबर होता है उसको बांटा गया है बहुत सारे एक या एक से ज्यादा पैरामीटर में। उस पैरामीटर को ही हम क्या बोलते हैं, उस पैरामीटर्स को हम पता लगाने के लिए वी नंबर्स का यूज करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये किस टाइप का ऑप्टिकल फाइबर है, तो उस चीज को पता करने के लिए हम क्या करते हैं भैया, तो वी नंबर का यूज करते हैं, विच इज जनरली कॉल्ड नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइबर। यानी ये क्या करता है, जो ऑप्टिकल फाइबर्स है उसके नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी को पता लगाता है, और उससे आप इजीली कैटेगराइज कर पाओगे कि विच टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड। हम किस टाइप के ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहे हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो कितने चीजों में, यानी कितने टाइप्स में या कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, कितने पैरामीटर्स में बांटा गया ऑप्टिकल फाइबर्स को, इस चीज का पता हम किससे लगाते हैं, तो वी नंबर से लगाते हैं। और ये वी नंबर जो होता है विच इज जनरली कॉल्ड नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइबर, और इस वी नंबर को भी क्या बोला जाता है, नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फाइबर। अब देखिए, यहाँ पे एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट आता है कि ये वी नंबर हम निकालते कैसे हैं। तो वी नंबर इक्वल टू होता है, आप यहाँ पे याद रखना, वी नंबर इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई ए। क्या होता है भैया, 2 पाई ए अपॉन लैम्डा रूट अंडर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अब ये n1 n2 क्या है, तो ये कोर और क्लैडिंग का क्या है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक, अब यहां से जो आपको लैम्डा दिख रहा है ये क्या है, फ्री स्पेस का वेवलेंथ है। जो अपना वेवलेंथ होगा उसमें जो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट जो मूव करेंगे, लाइट रेज जब निकलेगी तो उसका क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस में वेवलेंथ हो जाएगा। और ए अपना क्या है, तो रेडियस का क्या है, कोर का रेडियस है। ये क्या है भैया, तो ए इज अ रेडियस ऑफ कोर। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई वी नंबर पूछता है तो बस आपको वही बात बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है बहुत सारे पैरामीटर्स में, एक या एक से ज्यादा पैरामीटर में, और उस पैरामीटर का नाम क्या है, तो उस पैरामीटर को ही हम क्या बोलते हैं, वी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, वी नंबर। और विच इज जनरली कॉल्ड, और इसको जनरली किस चीज से जाना जाता है, तो इसको जनरली जाना जाता है नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइबर के नाम से। समझ में आया? और v इक्वल टू, यानी v नंबर इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई ए। क्या होता है भैया, 2 पाई ए अपॉन लैम्डा इंटू रूट अंडर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे 2 पाई अपना क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, ए अपना क्या है, तो रेडियस ऑफ कोर है, और लैम्डा क्या है अपना, तो फ्री स्पेस ऑफ वेवलेंथ। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या किया, v का v लिख दिया, 2 पाई ए का 2 पाई ए, लैम्डा का लैम्डा, और ये जो आपको दिख रहा है n1 का स्क्वायर रूट के अंदर और माइनस का n2 का स्क्वायर रूट के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, na। na इज नथिंग बट न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या है भैया, न्यूमेरिकल अपर्चर है। ये क्या है आपका, तो ये आपका एक न्यूमेरिकल क्या है, अपर्चर है। अपर्चर, ये क्या है अपना, न्यूमेरिकल अपर्चर है। ठीक, अब na की वैल्यू क्या होती है, तो na की वैल्यू होती है n1 रूट अंडर, क्या होता है, n1 रूट अंडर 2 डेल। क्या होता है भैया, रूट अंडर 2 डेल। आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये वी नंबर। आपके पेपर में ये वी नंबर पूछता है कि बताओ भाई वी नंबर क्या होता है, राइट शॉर्ट नोट में। तो आप क्या बताओगे कि भैया वी नंबर इज क्या है, कि एक टाइप का बोल सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर के कैटेगराइज किया गया है बहुत सारे पैरामीटर्स में, उस पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं, वी नंबर बोलते हैं। और ये वी नंबर को जनरली किस चीज से जाना जाता है, तो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। और v इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई ए अपॉन लैम्डा रूट अंडर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। समझ में आया? अब ये 2 पाई ए का 2 पाई ए लिख दिया, ये दिस इज क्या, ये जो n1 रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर है, ये क्या है अपना, तो एक तरीके का न्यूमेरिकल अपर्चर है। क्या है भैया, न्यूमेरिकल अपर्चर है। अब देखो यहाँ से रूट, अब n1 की वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू क्या होती है, तो होती है वो n1 रूट अंडर 2 डेल। क्या होता है, n1 रूट अंडर 2 डेल। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल अपर्चर पूछेगा तो आप इतना लिख दोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए क्या है नेक्स्ट अपना, उसी में
आगे का टॉपिक क्या आता है, डिस्क्राइब द एक्सप्रेशंस फॉर द एंगल्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। यानी अब हमारे पास कोई ऑप्टिकल फाइबर है, उसका क्या निकालना है, आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है कि उसका एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कितना होगा। एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस हमें निकालना है किसी ऑप्टिकल फाइबर का। उसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कोर और क्लैडिंग को ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया भैया, बाहर वाले को आपको पता है क्लैडिंग कहते हैं, अंदर वाले जो पार्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n1 मान लिया और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया, n2 मान लिया। यहां तक अपना पूरा V नंबर था। अगर V नंबर से पूछता है तो आप यहां तक करोगे। ये आगे का क्वेश्चन है जो मैं पार्ट 2 में करा रहा हूं। ठीक, आप समझो क्या है। अगर डिराइव द एक्सप्रेशन, हमें क्या करना है, डिराइव करना है, एक्सप्रेशन निकालना है। किस चीज की एक्सप्रेशन निकालना है भैया, तो एंगल्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। यानी एक ऑप्टिकल फाइबर है, उसके एक्सेप्टेंस एंगल को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने कुछ नहीं करा, एक कोर और क्लैडिंग बना दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और एक अपना बाहर का मीडियम क्या है, n0 है। ठीक, यानी अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n0 है। ठीक, अब यहां से क्या किया, लाइट ऐसे इंटर कर रहा है और ये कहां जा रहा है, तो ये अपना गया है कोर के अंदर। किसके अंदर, कोर के अंदर। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पॉइंट तो यहाँ पे है और एक पॉइंट तो इसके बाहर था। समझ गए, यानी इसी आई मैक्स का वैल्यू हमें निकालना है। आई मैक्स यानी एक्सेप्टेंस एंगल, समझ गए, आपको यही इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। हमने मान लिया कि n0 क्या है आपका, तो n0 इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लॉन्चिंग मीडियम। यानी ये n0 क्या है, तो लॉन्चिंग मीडियम, जहां से ये लाइट लॉन्च कर रहा है वहां का मीडियम का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है भी भाई। यहां से लाइट अपना जा रहा है तो ये लॉन्चिंग मीडियम का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और वो कहां जा रहा है, n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, और n1 क्या है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का, और n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। यही बात हमने अभी ऊपर लिखा भी था और बताया भी था। अब यहाँ पे क्या करेंगे भैया, तो स्नेल के नियम को अप्लाई करेंगे। कहाँ अप्लाई करेंगे, तो स्नेल के नियम को हम पॉइंट ए पे अप्लाई करेंगे। कहाँ है पॉइंट ए, तो यहाँ पे आपको पॉइंट ए दिख रहा है। तो यहाँ पे स्नेल का नियम क्या होता है, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, जो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो साइन आई अब बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग अपॉन में क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। समझ में आया। अब यहां से क्या करेंगे, आई की वैल्यू और आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए आगे क्या होगा भैया, तो अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू जो है उसको हम ले लेंगे थीटा सी, और ये जो आर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 90। हमने क्या किया, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा ये आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लगभग यहाँ पे आर की आप ले लेना। यहाँ पे ये जो अपना ए है, अपन क्या निकालना है, स्नेल का नियम लगा रहे हैं। कहाँ पे लगा रहे हैं, पॉइंट ए पे। तो इस पॉइंट ए पे अगर अपन स्नेल का नियम लगाते हैं तो हमें साइन आई यानी जो अपना जो इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट लाइट है उसका रेशियो, और इंसिडेंट जो अपना एंगल्स है और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है दोनों का रेशियो करेंगे साइन लगाकर, तो n2 अपॉन n1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या किया, आई यानी हमने क्या मान लिया, थीटा सी, यानी यहां से यहां तक जा रहा है रिफ्रैक्टेड एंगल, समझ गया, थीटा सी। और अपना जो आर होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देख रहे हो वहां पे आप, आर कितना है अपना, 90 डिग्री है। ठीक, तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखो यहाँ से साइन आई की जगह पे आप क्या रख दोगे भैया, मेरे आई की जगह पे रख दोगे थीटा सी अपॉन में, अब साइन का साइन रख दो, बहुत बढ़िया। और ये जो आर है, आर की जगह पे आपको क्या रखना है, 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। और उधर चल रहा है अपना n2 अपॉन में n1। अब ये साइन थीटा सी का साइन थीटा, आपको पता है cos 90 क्या होता है, तो सबको पता है भैया cos 90 1 होता है, cos 90 1 होता है। तो n2 अपॉन में क्या हो जाएगा, n1। अब यहाँ से साइन थीटा सी इक्वल टू हो जाएगा n2 अपॉन में क्या हो जाएगा, n1। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने पॉइंट ए पे स्नेल का नियम लगाया उसी तरीके से पॉइंट बी पे भी अब स्नेल का लॉ लगाएंगे। तो देखिए क्या होगा करेंगे भैया, तो अप्लाइंग स्नेल्स, सिमिलरली उसी तरीके से जैसे हमने पॉइंट ए पे निकाला था, क्या निकाला था हमने, पॉइंट ए पे क्या निकाला था, स्नेल्स लॉ अप्लाई करा था, उसी तरीके से अप्लाई करने जा रहे हैं स्नेल्स लॉ बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए तो हो गया। अब पॉइंट बी पे, तो बी पे क्या हो जाएगा भैया, साइन आई मैक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन में हो जाएगा n1 अपॉन n0। ठीक है भैया, कैसे हुआ, तो डायग्राम तो मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, आपको थोड़ा सा मैं
ओरली ऐसा समझा देता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा था अपना डायग्राम, ये था अपना इधर पे, यहाँ पे पॉइंट अपना बी था, तो इधर से लाइट जा रहा था, यहाँ से ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे लाइट जा रहा था। तो यहाँ पे अपना कुछ थीटा सी बना था और यहाँ पे अपना आर था, और ये एक्सेप्टेंस एंगल एक यहाँ पे क्या बना था, तो यहाँ पे एक आर बना था। ठीक, अब आपको क्या करना है, तो स्नेल्स लॉ लगाना है इस पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे लगाएंगे जब स्नेल्स का लॉ, तो क्या हो जाएगा, साइन है, यानी रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा है, यानी ये पूरा है, तो यानी 90 डिग्री जब ये पूरा होगा तो 90 माइनस थीटा करेंगे तब तो ये आई मैक्स आएगा। यानी यहाँ तक का एंगल तो आपको पता है ये क्या बन रहा है, ये वाला एंगल तो आई मैक्स है। आपको ये पीछे डायग्राम में आपने देखना कि यहाँ वाला जो एंगल था वो क्या था, आई मैक्स था। तो आई मैक्स यानी रिफ्रैक्टेड एंगल अपॉन में क्या हो जाएगा, अपना जो इंसिडेंट एंगल अपॉन में क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल कौन सा है, आई मैक्स, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है, तो साइन है, तो हमने लगा दिया आर। यानी वहां पे हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल आर दिख रहा है और इंसिडेंट एंगल क्या दिख रहा था, साइन है, सॉरी साइन आर, तो हमने ये लिख दिया। ठीक, अब एक चीज बताओ, साइन आर जो है वो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा सी, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन आर को आप क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा सी। अब इसका बराबर क्या हो जाएगा, cos नहीं सॉरी साइन, ये आर की जो वैल्यू थी यहाँ पे जो अपना दो ऐसे करके बना हुआ था, अब इसमें जो अपना नीचे देख लो आप, मैं समझा देता हूँ 1 मिनट। यहाँ पे देखो ऐसा था ये क्लैडिंग, ये था अपना कोर, अब ऐसे ऐसे ये जा रहा है। ठीक, अब ये एक पैरेलल लाइन था, यहाँ से ऐसे बी पॉइंट से ऐसे लाइट जा रहा था, ऐसे 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 निकल रहा, तो ये बी पॉइंट है, तो इस पे इंसिडेंट एंगल क्या है, आई मैक्स है। इंसिडेंट कितना हो रहा है, आई मैक्स, और ये जाके कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे अपना रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो आर बन रहा है, और यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर आर हो रहा है, और इसका नाम हमने क्या दिया था, थीटा सी दिया था। एक बात बताओ, ये पूरा 90 डिग्री है, तो अपन क्या कर सकते हैं, साइन को आर को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा सी। अब साइन 90 माइनस कुछ होता है तो उसको बोलते हैं क्या, चेंज होके कॉस थीटा सी। तो आप क्या करेंगे, आप साइन आर के जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, साइन आर के जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, कॉस थीटा सी। तो देखो साइन आई मैक्स इक्वल टू कॉस थीटा सी इक्वल टू हो जाएगा n1 अपॉन n0। ठीक, अब क्या करो, ये कॉस सी को आप उधर भेज दो, तो साइन आई मैक्स, यही आपका एक्सेप्टेंस एंगल, यही हमें निकालना है, तो n1 अपॉन में n0 और इनटू में चला जाएगा उधर कॉस थीटा सी। अब एक बात बताइए, साइन आई मैक्स का आई मैक्स बराबर n1 माइनस क्या, n1 अपॉन n0 इंटू, अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, cos थीटा इक्वल टू, क्या पढ़ा है भैया, cos थीटा इक्वल टू, याद करना 10वीं में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, cos थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे cos थीटा की जगह पे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा सी, ये आप यहाँ पे लिख लेना बाय अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी, यानी कौन सी आइडेंटिटी, cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, आप एक बात बताओ, आपने यहाँ से क्या किया है, साइन थीटा सी का वैल्यू निकाल के रखा है, क्या है, n2 अपॉन n1, तो आप यहाँ से साइन आई मैक्स इक्वल टू n1 अपॉन n0 और रूट अंडर 1 का 1 चल रहा है, ये तो अपना फॉर्मूला था, इसका मैंने इस्तेमाल करा। अब देखो 1 का 1 चल रहा है, अब साइन थीटा सी की वैल्यू क्या है, साइन थीटा सी की वैल्यू n2 अपॉन n1 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, n2 अपॉन में n1 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो क्या करेंगे आगे, तो आगे अपना कुछ नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे सिंपली क्या करना है हमें, तो सिंपली भैया हमें इसमें क्या कर देना है, बटा पर का स्क्वायर कर देना। तो देखो यहाँ पे साइन आई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n0 इंटू ये क्या हो जाएगा, 1 का 1, रूट का रूट रहने दो, 1 का 1 और n2 का स्क्वायर, यानी n2 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, साइन आई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से n1 अपॉन n2 क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n2 रूट अंडर, ये n1 क्या करोगे आप, इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो, और दोनों का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा आपका n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा, n1 का स्क्वायर। तो साइन आई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n2 इंटू क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n2 इंटू रूट अंडर, एक बात बताओ, अब हमने क्या किया, इस रूट के अंडर n1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, और नीचे में ये बाहर निकलेगा रूट से, तो n1 हो जाएगा सीधा, इस n1 से n1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आई मैक्स इक्वल टू क्या आया,
अपना आया ऊपर रूट अंडर क्या चल रहा है n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे n0 चल रहा था n0, ये अपना क्या चल रहा था n0। ये अपना किसकी वैल्यू निकली तो आई मैक्स की वैल्यू लिख ली, साइन आई मैक्स की वैल्यू लिख ली। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हमें अभी निकालना है किसकी वैल्यू, तो यहाँ से लिखेंगे साइन आई मैक्स। आई मैक्स हम किस कंडीशन में निकालने जा रहे हैं अब एयर के केस में, तो जब फॉर एयर हम फॉर एयर के केस में निकालेंगे तो n0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा मीडियम कौन सा है एयर मीडियम है, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन आई मैक्स की वैल्यू साइन आई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपना n1 की वैल्यू 0 तो रूट अंडर आ जाएगा n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ये हमारा निकल के सामने आ रहा है। अब क्या करोगे, आपको सिर्फ किसका वैल्यू निकालना है आई मैक्स का वैल्यू निकालना है, यही आपका एक्सेप्टेंस एंगल होगा। तो आई और मैक्स का मैक्स रहने दो, और ये साइन जो है अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर n1 का स्क्वायर माइनस का n2 का स्क्वायर। दिस इज द एक्सेप्टेंस एंगल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यानी हमने क्या डिराइव करा, ऑप्टिकल फाइबर का एक्सेप्टेंस एंगल कैसे मतलब डिराइव करा, तो हमने स्नेल्स लॉ को अप्लाई करा। हमने 2 पॉइंट, एक था हमारा बाहर का मीडियम, वहां पे हमने स्नेल्स लॉ को अप्लाई करा और वहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली थी साइन थीटा सी की वैल्यू निकाला था, और दूसरा हमने बी पॉइंट पे स्नेल्स का नियम अप्लाई करा और वहां से हमने क्या किया इक्वेशन बनाया और ये साइन थीटा सी को उधर भेजा। यहाँ से साइन थीटा सी बराबर हम जानते हैं आइडेंटिटी कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने अब साइन थीटा की वैल्यू हमें पता थी डाल दिया और इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास क्या आ गया आई मैक्स की वैल्यू साइन इनवर्स रूट अंडर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। यही क्या होता है आपका एक्सेप्टेंस एंगल होता है। आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इसको 2 से 3 बार देखो, आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अपना नाम आप कमेंट में छोड़ के जाओ ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा कौन सा बच्चा कहाँ से देख रहा है वीडियो को और उसको अच्छे से समझ में सारी चीजें आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए बाय।